तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। नए हथियारों और सेना की तैयारी को धार दिया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागकर दुनिया को फिर से तनाव में डाल दिया है। इस साल का यह 7वां और अकेले अप्रैल का चौथा मिसाइल टेस्ट है। इस हरकत के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और इस बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर महत्वपूर्ण बैठक की है। सियोल में तीनों देशों के नौसैनिक प्रमुखों उत्तर कोरिया से निपटने की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे और इस बैठक में दक्षिण कोरिया की चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल किम क्यूंग रियूल, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलर और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल अकीरा सेतो शामिल हुए। और ये यहां पर समझना होगा कि किम के खिलाफ ये त्रिशक्ति जो है ये एकजुट हुई है और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया भी अपनी आधुनिक सेना के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब ये तीनों एक साथ होंगे तो फिर क्या होगा, यहां यह समझना जरूरी है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के पास अत्याधुनिक वायुसेना है। अमेरिका के पास B-21 और B-52 बम वर्षक विमान है। तीनों देशों के पास उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। जापान के पास एजिस से लैस विध्वंसक जहाज है। गठबंधन नौसैनिक शक्ति में उत्तर कोरिया पर पूरी तरह से हावी है और अमेरिका के पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल्स पनडुब्बियां भी हैं और अमेरिका की परमाणु क्षमता सबसे बड़ी ताकत है और तीनों देशों के पास उपग्रहों, आधुनिक ड्रोन्स और रडार का जाल है जो उत्तर कोरिया की हर एक छोटी से छोटी गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो यहां पर ये तीन देशों की शक्ति एक तरीके से जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। और अब बात उत्तर कोरिया की करें तो कागजों पर वो भी कमजोर नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की जो ताकत है उस पर यदि नजर डाली जाए तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है उत्तर कोरियाई सेना। सेना में 12.8 लाख सक्रिय सैनिक है, 6 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं और 50 से 100 के बीच परमाणु हथियार उनके पास हो सकते हैं। वासोंग 18 अमेरिका तक मार सकती है, यह उसकी शक्ति है और थल सेना में 6000 से ज्यादा टैंक्स उसके पास मौजूद हैं। साथ ही वायुसेना में 900 से ज्यादा विमान एक तरीके से उत्तर कोरिया की ताकत को बढ़ा रहे हैं और नौसेना में 500 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं। जीडीपी का लगभग 25% जो है वो उत्तर कोरिया अपनी सेना पर खर्च करता है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति को और ज्यादा मजबूत भी बनाता है। ऐसे में उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल परीक्षण किया है उसके बाद किस तरह की रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में यह बात तो तय है कि जैसे हॉर्मुज जलडबरू मध्य का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरीके से जो तनाव है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, ठीक उसी तरीके से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो तनाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। साफ है कि नॉर्थ कोरिया को इस बात का डर लग रहा है कि अगला नंबर कहीं उसका ना हो, इसलिए वो लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, समंदर में नए युद्धपोत और हथियारों को उतारा जा रहा है और यहां तक कि किम जोंग उन खुद अपनी बेटी के साथ टैंक चलाते हुए दिखे। संकेत साफ है कि नॉर्थ कोरिया कोई मौका नहीं देना चाहता, लेकिन क्या वो इन तीन बाहुबलियों का मुकाबला कर सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। नॉर्थ कोरिया का युद्धाभ्यास, समंदर में मिसाइल परीक्षण और टैंक पर किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ, ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किम की शक्ति के खिलाफ त्रिशक्ति यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में समझना होगा कि ये जो तनाव है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया की ताकत उसकी मिसाइल्स है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उसकी जानकारी जरा आपको देते हैं। ये मिसाइल्स आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज हैं, हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं, इन्हें मार गिराना लगभग असंभव होता है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल किम जोंग उन की बड़ी ताकत है। इसके साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी उसकी एक बड़ी मजबूत उसका एक हथियार है। आपको बता दें कि ये अमेरिका तक मार
सकने की क्षमता इसकी है। हजारों किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकती है। साथ ही वोसोंग ये जो मिसाइल है ये अगली पीढ़ी की आईसीबीएम है, यानी कि अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ बेहद खतरनाक है। वोसोंग 19 जो है वो उत्तर कोरिया की सबसे विशाल मिसाइलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल आईसीबीएम मानी जाती है। इसके अलावा वोसोंग 18 ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। इसे लॉन्च करना बहुत आसान और तेज भी है, इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा वोसोंग 18 की जानकारी हमने आपको दी। अब आपको बताते हैं वोसोंग 17 ये जो है इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है। वोसोंग 17 की बात करें तो इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से अधिक है और पूरे अमेरिका को अपनी जद में लेने में ये सक्षम है और इसीलिए इसका जो नाम है वो मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है वोसोंग 17 को। ये तमाम सारी जो मिसाइल्स जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया की ताकत को बढ़ाता है। ये वोसोंग 17 मिसाइल जो कि 15,000 किलोमीटर की क्षमता तक मार कर सकती है और पूरे अमेरिका को अपने जद में लेने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा वोसोंग 16B ये एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है और साथ ही KN-23 ये रूस के इस्कंदर मिसाइल जैसी है। तो ये तमाम सारी जो मिसाइल है ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और अंत में ये अपना रास्ता भी बदल सकती है। तो नॉर्थ कोरिया की ताकत को मजबूत करती हुई ये उसकी सैन्य शक्ति है और ये उसकी मिसाइल शक्ति है।